मैनपुर के उदंती सीता नदी अभयारण्य इलाके में महीने भर पहले अचानक चुनावी माहौल बदल गया। गांव में लगे झंडे बैनर निकाल दिए गए और फिर चुनाव बहिष्कार के लिए गांव में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। कहने को तो ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर लंबित मांगों के लिए खोला गया मोर्चा है, पर अचानक बदले हवा के पीछे नक्सली गतिविधि को भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता कुलदीप की ये खास रिपोर्ट। मैनपुर के उदंती सीता नदी अभयारण्य इलाके में बसे गांव में चुनाव बहिष्कार को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। 2010 में विस्थापन के प्रयास को नाकाफी मानकर अभयारण्य के कोर इलाके में बसे ज्यादातर गांव में आज भी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है। इलाका प्रतिबंधित है। विकास कार्य की कई फाइलें दिल्ली पर्यावरण विभाग में एनओसी के लिए अटकी हुई है। इससे अनजान ग्रामीण लगातार उन्हीं मांगों को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दे रहे हैं, जो हाल फिलहाल में पूरी नहीं की जा सकती। हम पहले भी आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार कर चुके हैं 2014 में। तो अभी भी हमारा एक मन बना है, अपनी जनताओं के बीच में मन बना है, किसान मजदूर ने मन बनाया है, व्यापारियों ने मन बनाया है कि हमारे जो क्षेत्र को हमेशा शोषित कर रहा है प्रशासन, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार किया जाए। सरकार आज तक के पूरा अच्छे दिन करके पूरा ठक के पूरा विकास को ठप कर दिया, ना विकास होने नहीं दिया, ना क्षेत्र के लोगों को पहुँचे, जो जरूरतमंद लोगों को शासन की जो योजना नहीं पहुँच रही है, इसलिए एक बार मन बन चुका है अपने जो क्षेत्र के जो आदिवासी बहुल एरिया में टोटल बहिष्कार किया जाए। पिछली कांग्रेस सरकार में इंदा गांव में उप तहसील खोल दिया गया और सेटअप नहीं बिठाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बजट में तो लाया गया, पर धरातल पर काम नहीं दिखा। शिक्षक की कमी और पुलपुलिया का अभाव भी ग्रामीणों के गुस्से का कारण है। अभयारण्य इलाके के साहिबीन, कछार, कोयबा, इंदा गांव, जांगड़ा, तौरेंगा पंचायतों में ग्रामीण बैठक कर चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया गया है। हालांकि प्रशासन मतदान बहिष्कार के लिए लामबद्ध ग्रामीणों को मना लेने का दावा कर रही है। और यहाँ का कोई रोड का है, बिजली का है, ये नहीं होने के कारण उसको भी कोई भी विकास के लिए यहाँ शासन अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे कितने गांव हैं जहाँ पार्टियां नहीं जा रही? यहाँ ऐसे पार्टी नहीं जा रहे हैं, कम से कम 70 गाँव जहाँ पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं, पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। प्रचार सामग्री नहीं दिख रही, कुछ नहीं, पार्टी नहीं जा रहा है, ना उनका सामग्री नहीं जा रहे हैं, ना उनका लोग आदमी भी नहीं जा रहे हैं। 3 दिन बाद यहाँ 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे गांव की तरह उदंती सीता नदी के भीतर हमेशा की तरह प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन अब यहाँ का माहौल अचानक से बदल गया। गलियों में सन्नाटा पसरा है। राजनीतिक पार्टियों के झंडे, बैनर भी गायब हो गए हैं। डरी हुई आंखें भी बता रही थी कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मूलभूत सुविधा का अभाव, रोड रास्ता आज तक शीघ्र नहीं कर रहा है। कौन? वो नरेंद्र मोदी। बात यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे अभयारण्य क्षेत्र में जितना तेंदुपत्ता जाता था उसको भी बंद कर दिया। हम जाके उधर बेच रहे हैं रेगुलर में। कहाँ? इंदा दीपावली फार्म में 1 सप्ताह 6 दिन का काम चलता था, 10 दिन में पैसा जमा होता था। अभी कितना महीना दिन लग रहा है। और धान का भी इस प्रकार से कर दिया। वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, पूरा चुनाव बहिष्कार, 0 बैलेंस कर देंगे हम। महीने भर पहले माओवादियों की आवाजाही बढ़ गई है। बंद कैमरे के पीछे वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि वे मतदान में भाग नहीं लेने की अपील कर रहे हैं। इसलिए समस्याग्रस्त गांव अपनी पुरानी मांगों के आड़ में चुनाव बहिष्कार पर अड़ गए हैं। ग्रामीण किसी भी दबाव की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं, पर बदला माहौल कुछ और ही संकेत दे रहा है। जिला पुलिस मुस्तैदी से काम कर हर परिस्थिति से निपटने की बात कह रही है। हमारे हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे चुनाव के दिन कोई घटना हो सकती है, वहाँ पे हम सतर्कता रखने के लिए ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय करेंगे और साथ ही साथ में हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स और हम जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उसके थ्रू हम जो है उसके ऊपर में सतत निगाह रखेंगे। इन सभी प्रयासों से मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि 26 तारीख में हम लोग जो है भयमुक्त और विश्वास के माहौल तैयार करेंगे और एक सफलता से चुनाव निष्पादन करेंगे। अमित तुकाराम कांबले, एसपी गरियाबंद ने बताया कि पिछले चुनाव में मिली अनुभव को देखते हुए इस बार भी सर्चिंग बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों का चिन्हांकन किया गया है। गांव-गांव में हमारी फोर्स पहुंचकर मतदान से पहले भयमुक्त और विश्वास का माहौल बना लेंगे। मतदान तिथि तक हम लोगों के मन से डर हटाकर विश्वास और भयमुक्त वातावरण तैयार करने में सफल रहेंगे। जो फोर्सेस है वह हमारी जो है डिप्लॉयड हो चुकी है और अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत वो जो है गांव-गांव में हमारी फोर्स जो है अभी अपना प्रेजेंस दिखाएगी, एरिया डोमिनेट करेगी और लोगों के मन के अंदर में विश्वास, जो भय मुक्त माहौल तैयार करने का प्रयास करेगी।
साथ ही साथ हमारे जो मैदानी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो है हमने पेट्रोलिंग हमारी बढ़ा दी है। वहाँ पे जो गुंडा बदमाश है, वारंटीज है, उनके लिए हमने धरपकड़ करने के लिए ज़्यादा प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चुनाव को लेकर ग्रामीणों का मन बदलेगा या ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की बात को लेकर अड़े रहेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप की रिपोर्ट।